हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग। राधे राधे। रजनी के ब्लॉग में आपका स्वागत है। सुबह का समय है जब मैं उठ के नहा के जोत लगाई हूँ। बस ये भी उठ गए हैं और मैं चादर सेट कर रही हूँ, क्योंकि जब ये उठते हैं तभी साथ ही मैं चादर सेट कर देती हूँ, क्योंकि ऐसे चादर पड़ी मुझे अच्छी नहीं लगती। और साथ के साथ ही मैं जो भी कुछ कमरे में होता है उसको समेट देती हूँ। ये कल के कपड़े हैं। कल बारिश के कारण ये सूखे नहीं थे, इसको मैंने प्रेस करके अंदर ही डाल दिए। ये भी अब सूख गए हैं। बस इनको भी मैं अलमारी में सेट कर दूंगी। बस बस उनको सेट करके मैं किचन में चली जाऊं, क्योंकि जोत भी मैंने लगा ली। एक तरफ मैं मशीन भी लगाई। पहले मैंने जोत लगाई, फिर उसके बाद मैंने मशीन लगा दी। कपड़े तो ज़्यादा नहीं थे, थोड़े ही कपड़े थे, लेकिन ये होता है कि साथ साथ धुल जाए और साथ साथ प्रेस हो जाए और काम ख़त्म हो जाता है। अगर हम इनको रख दें तो काम बहुत बढ़ जाता है। कपड़ों का काम तो वैसे ही बढ़ जाता है। मुझे तो ये होता है कि कपड़ों को साथ के साथ धोकर साथ साथ इनको प्रेस करके अलमारियों में रख दूं, चाहे दो दो आदमी के कपड़े ही हो। मुझे तो ये होता है कि सिर्फ एक मैं वीरवार को कपड़े नहीं धोती, वैसे तो मैं रोज़ ही कपड़े धो लेती। वीरवार को ये होता है कि बुधवार को रात को ही मैं मशीन में लगा लेती हूँ और रात को धो लेती हूँ और सुबह उसको डाल देती हूँ सूखने के लिए। बस ये होता है। वैसे तो जो कपड़े रह जाते हैं फिर अगले दिन मैं धो लेती हूँ। यहाँ मैं किचन में आ गई और मैं आपका चकला बेलन वगैरह धो के रख रही हूँ, क्योंकि मैं किचन में अभी आज आई हूँ। पहले नहीं आई थी, अभी किचन में आई। बस मैंने सल्फ साफ की और अब मैं आप तवा, चकला बेलन और चिमटा वगैरह धो के रख लूँ। साथ ही मैं चाय चढ़ा दूँ, क्योंकि ये भी नहाने के लिए चले गए थे। जब तक ये नहा के आते तब तक मेरी चाय बन ही जाती। वैसे तो चाय मैं ज़्यादातर पहले ही रख देती, क्योंकि मैं सिम पे रख देती हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता चाय पकती रहे और उतनी ही अच्छी चाय बने। पर आज मैंने बस जब ये नहाने के तभी मैंने चाय रखी। कोई बात नहीं, समय इतना भी नहीं अभी हुआ था। आराम आराम से सारे काम हो जाएंगे, कोई इतनी जल्दी भी नहीं हमें। कोई बात नहीं। बस अब मैंने चाय चढ़ा दी है। बस मैंने अब चाय चढ़ाते चढ़ाते ही साथ की जब मैं चाय रखती हूँ साथ ही मैं कपड़ों को भी एक बार के निकाल आती हूँ। जब तक चाय बनती है एक बार के कपड़े मेरे निकल जाते हैं और दूसरी बार के मैं डाल आती हूँ। इनके जो दूसरी बार के डाल के इनका ही नाइट सूट और टॉवल वगैरह होता है जो मैं दूसरी बार डालती हूँ। हाँ, अगर ज़्यादा भी हो तो भी मैं पहले धो के फिर ही चाय पीती हूँ। बस जब तक हम चाय इंजॉय करेंगे तब तक मेरे कपड़े सूख जाएंगे। मैं कम से कम 15-20 मिनट आराम से चाय पियेंगे, कुछ बातें बातें करेंगे। उसके बाद मैं कपड़े निकाल कर और धूप में सूखने के लिए ऊपर डालांगी। देखो हमारी चाय भी बन गई और हमने कान्हा जी को भी चाय दे दी है। बस अब हम दोनों बैठ के चाय इंजॉय करेंगे, क्योंकि 10-15 मिनट की रेस्ट भी मिल जाए ना सुबह इतनी भी बहुत हो जाती है। क्योंकि सुबह सुबह हम थक तो जाते हैं, इसलिए सोचते कि चाय के बहाने ही चलो 5-10 मिनट रेस्ट हो जाती है। बस हमने चाय पी ली है। अब मैं दोबारा से फिर किचन में आ गई और मैं आटा गूंद रही हूँ। आटा आज सुबह ये था कि आटा बिल्कुल भी नहीं था जो गूंदा हो, जिसके लिए मैं यहाँ जो हमारी दुकान पे बिल्ली उनके लिए फुलके बना के भेज देती हूँ। इसलिए मैं ज़्यादा गूंद रही, क्योंकि आटा मैंने वहाँ इसलिए ज़्यादा गूंद रही क्योंकि मैंने शॉप पे भी फुलके बना के जो वहाँ डॉगी रहते हैं जहाँ बिल्लियाँ रहती हैं उनके लिए भी मैं वहाँ फुलके बना के भेज देती हूँ। ये मेरे दूध वाला ही पतीला है, क्योंकि इसमें ही मैंने पानी डालकर आटा गूँधे। क्योंकि दूध वाले पतीले में पानी डालकर और अच्छे से उसको हम साफ कर लें और उससे आटा गूँध लें तो आटा बहुत सॉफ्ट गुना जाता है। मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ। अगर दूध वाला पतीला हो उसमें ही मैं पानी डाल के आटा गूँध लेती हूँ और आटा मैंने गूँध के रख लिया है। बस ये थोड़ी देर तक सेट हो जाएगा। साथ ही मैंने ब्लैक वाले चने भी निकाल के रखे हुए हैं, क्योंकि आज ये वीडियो शुक्रवार का है। क्योंकि मैंने पहले दरबार साहब का वीडियो डाल दिया और ये मैं बाद में डाल रही हूँ। शुक्रवार को मैंने ब्लैक चने बनाए थे। बस उसको भी मैंने फ्रिज से बाहर निकाल के रखे, जो मैंने भिगोने हैं। क्योंकि मैं ज़्यादातर अपनी दालें वगैरह फ्रिज में ही रखती हूँ। सूजी दालें बेसन वगैरह मैं फ्रिज में ही रखती हूँ, क्योंकि बाहर इसको कीड़ा लग जाता है। इसलिए मैं पहले ही उनको फ्रिज में रख देती हूँ। बस थोड़े से बर्तन है वो भी मैंने सारे साफ़ करके रख लिए हैं। ज़्यादा बर्तन तो नहीं थे, सिर्फ चाय चाय के ही बर्तन थे जो मैंने धो के रख लिए हैं। बस अब मैं चने भी भिगो के रख दूंगी, जो शाम तक ये अच्छे से फूल जाएं। बस मैं अब चने निकाल रही हूँ और साथ में सल्फ वगैरह भी साफ़ करके रख। खाना तो अभी मैं थोड़ी देर रुक के ही बनाऊँ, क्योंकि अभी मैंने झाड़ू पोछा वगैरह सब काम करके उसके बाद ही मैं नहा के खाना बनाऊँगी। बस चने भिगो के रख दूँ, क्योंकि किसी समय माइंड में निकल ही जाता है। तो मैंने सोचा था रात को कि आज फ्राइडे है और चने बना लेते हो कि शनिवार भी सुबह खाए जाएंगे।
बस इसलिए मैंने सोच के पहले ही चने निकाले। हाँ, अगर माइंड से निकल जाते तो रह ही जाते, पर माइंड में पहले ही मैंने सेट करके रखा होता कि नहीं, पहले मैं चने बोऊंगी, बाकी काम बाद में करूँगी। क्योंकि माइंड ऐसा ही होता है, कभी निकल जाता है ऐसे ही। तो इसलिए पहले मैंने अच्छे से धो लिए चने, क्योंकि डी मार्ट के चने बहुत अच्छे होते हैं, उनकी दालें सारी सभी अच्छी होती है। मैं तो सारी दालें वहाँ से ही लेके ज़्यादातर आती हूँ। हाँ, अगर कोई थोड़ी बहुत ही दाल ख़त्म हो जाए तो यहाँ से ले लेती हूँ, वैसे ज़्यादातर तो मैं वहाँ से ही लेके आती हूँ। मैं अब चने को अच्छे से धोकर मैंने कुकर में पा के रख दिए। बस इसको जब शाम को मैं सीटी लगो तब इनके नमक डाल दूँगी मैं। बस बाकी का तकरीबन जो भी किचन का सुबह का काम थोड़ा बहुत है ख़त्म हो गया। बस खाने का काम वो तो बाद में ही करेंगे। बस अब जाके कपड़े वगैरह भी मैंने सूखने डाला। जब तक ये मेरा काम ख़त्म होता तब तक मैं कपड़े डाल आई हूँ, और आकर झाड़ू लगाकर मैं पोछा लगाने लग पड़ी हूँ। क्योंकि पोछा जब तक घर में पोछा ना लगे तो घर अच्छा नहीं लगता। झाड़ू पोछे के बिना घर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हाँ, चाहे हम कपड़े धोएं चाहे न, पर जब तक झाड़ू पोछा ना लगे घर में ऐसा लगता है कोई काम ही नहीं किया, और घर गंदा गंदा सा लगता है। मैं हमेशा मंदिर वाले कमरे से ही पोछा लगाती हूँ। एक दिन मैं स्टैंड से लगाती हूँ, एक दिन मैं वाइपर पे पोछा डाल के लगा लेती। बैठ के मेरे से पोछा नहीं लगता है, मैं ऐसे ही लगाती। कल मैंने वाइपर पे पोछा डाल के वैसे पोछा लगा लिया था, आज मैं स्टैंड के साथ पोछा लगा रही हूँ, स्टैंड वाले पोछे से पोछा लगा रही हूँ। बस मैं सारे कमरों में पोछे लगा दूंगी। ज़्यादातर कमरे नीचे नहीं है हमारे, कमरे तो बस हमारे 3 ही हैं। बस इनको अच्छे से पोछा लगा दूंगी मैं, क्योंकि इनमें मैंने वैसे फरनैल तो मैं रोज़ ही डालती हूँ, फिर भी पता नहीं कहाँ से ये काले कीड़े आ ही जाते हैं। कभी चीनी में आ जाते हैं, कभी कभी हमारी कहाँ कभी जो भी मीठी चीज़ उसमें आ ही जाते हैं, पता नहीं क्या बात है। बस इनको साथ के साथ मैंने पहले भी कीड़े निकाले, और अब पोछे के साथ भी मैं निकाल देती हूँ। इनको मारने को मन तो नहीं करता, पर क्या करें। बस अब मैं सामने अपने बेडरूम में भी आ गई, जहाँ मैं पोछा लगा रही हूँ। बस ऐसे ही सारा मेरे पोछे का काम आधे घंटे में सारा काम मेरा निपट ही जाता है। झाड़ू पोछे का ज़्यादा समय नहीं मुझे लगता, क्योंकि मैं साथ के साथ जो भी संगवाने वाला होता है संगवाती रहती, इसलिए मुझे ज़्यादा समय नहीं लगता है। हर चीज़ अपनी अपनी जगह पे रहती है, तो इतना समय नहीं लगता। बस मेरा पोछा अब यहाँ भी लग ही गया है, और किचन में भी। बस मेरा अब बाहर का काम ही रह गया है, वॉशरूम वगैरह धोऊंगी और वॉश बेसिन वगैरह धोऊंगी, और बाहर सारा मैं धोऊंगी। जहाँ तक हमारा फ्रिज है वहाँ तक मैं रोज़ ही धोती हूँ, क्योंकि एक्टिवा भी अंदर ही खड़ी होती है जहाँ फ्रिज के पास ही। क्योंकि हमारे बरामदे में ही हमारा फ्रिज और वॉशिंग मशीनें पड़ी हुई, दोनों वॉशिंग मशीन मैंने वहीं रखी। इनको मैं रोज़ ही धोती हूँ, तो थोड़ा सा पानी डाल के धो ही लेती हूँ, क्योंकि इससे फर्श चमक जाता है। मैं थोड़ा सा सर्फ डाल के यहाँ पे धो लेती हूँ। बस इनको मैं चमका लूँ, उस पर फिर मैं पोछा लगा लूँगी। जब तक मैं नहाने की तैयारी तब तक ये सब सूख जाएंगे। और गेट भी खुला इसलिए छोड़ती कि जल्दी सूख जाए, क्योंकि पानी जल्दी सूखता नहीं है। इसलिए मैं अच्छे से वाइपर से पोछा वाइपर से सारा पानी निकाल दूँगी। 2-2 3-3 बार मैं एक जगह वाइपर लगा रही हूँ, और फिर मैं इसको बस इनको यहाँ पोछा लगा दूंगी। क्योंकि बाहर झाड़ू मैं पहले ही लगाई थी, क्योंकि बाहर भी मुझे अच्छा नहीं लगता ऐसे। मैं डेली ही बाहर भी झाड़ू जरूर लगाती हूँ बस और यहाँ तक मैं फिर धो ही देती हूँ। बस इसके काम ख़त्म होने के बाद ही मैं नहाऊंगी। बस काम तो यही रहा, और ऊपर वाला वॉशरूम रहेगा। बस ये करके मैं ऊपर वाला वॉशरूम धो आऊँगी, और साथ के कपड़े भी उल्ट पुलट करके आ जाऊँगी, और ताँ जो जल्दी सूख जाए। क्योंकि मुझे होता है कि टाइम से सूख जाए और टाइम से मैं उतार लाऊँ। क्योंकि अगर एक बार अंदर एसी के नीचे बैठ जाओ फिर बाहर निकलने को मन नहीं करता। और मेरा ये माइंड में होता है कि सारा काम निपटा के फिर ही मैं अंदर जाके बैठूं। बस मैं अब मेरा पोछा ही लगने वाला रह गया है। हेलो एवरीवन, और सुनाइए क्या हाल चाल है। उम्मीद सब अच्छे ही होंगे। आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि कल बरसात हुई थी ना, उसकी आज सुबह ही धूप निकल गई, उससे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। बस घर का सारा काम ही मैंने कर लिया है, झाड़ू पोछा कपड़े सब हो गए हैं, खाना ही सिर्फ रह गया है। बस मैं थोड़ी देर रेस्ट करके पानी पी के उसके बाद मैं नहाऊंगी। लेकिन भाई तो सुबह भी थी। बस ये है कि अभी वो का खाना बनाना होता है, इसके लिए दोबारा नहा के कपड़े चेंज करके तभी मैं खाना बनाती हूँ। मैंने सोचा थोड़ी देर आपसे पहले बात कर लूँ, रेस्ट तो कर रही, साथ में आपसे बात भी कर लूँ। और बाकी ये है कि नहा के फिर मैं खाना बना लूँगी, फिर जो कोई काम होगा वो कर लूँगी। बस काम तो जब ज़्यादा कुछ है नहीं, बस खाना ही रह गया है। और
और रसोई साफ़ करने वाली रह जाएगी, बस ज़्यादा काम नहीं रह गया। क्योंकि सुबह कुछ ये काम मेरे साथ करा के गए थे, क्योंकि तो आज मेरा सिर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी आज, इसलिए थोड़ा बहुत वो करा के कुछ मैंने कर लिया है। बस ऐसे ही मिलजुल के हम लोगों ने काम कर लिया है। बस अब मैं नहाऊंगी, नहा के फिर बहू का खाना बना लूँगी। उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट कर लूँगी, बस थोड़ी देर दवाई वगैरह कुछ लेके रेस्ट कर लूँगी। बस चलो ठीक है, मैं नहा के फिर आपसे मिलती हूँ। बस मैं नहा के किचन में आ गई हूँ। बस बाल वगैरह मैं जूड़ा वगैरह अपने बनाई हूँ। बस मैं आते ही अब मैं फुलके बनाने लग पड़ी। साथ ही मेरे हस्बैंड खाना खाने के लिए भी आगे, रात की कड़ी थी वो गर्म करके साथ के साथ गर्म गर्म फुल्का खाते जाएंगे, और उसके बाद मैं अभी खा लूँगी क्योंकि भूख बहुत लगी हुई थी। ये मैं आपको दोपहर को मिल रही थी क्योंकि आज मेरा सिर में थोड़ी दर्द हो रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि दोपहर को एक कप चाय पी जाए। बस मैंने अपने लिए चाय बना रही हूँ। बस एक कप में ज़्यादा समय तो नहीं लगा, बस मैंने मन वो भी नहीं करता कि एक एक कप चाय अपने लिए बना ली जाए। हाँ, अगर कोई साथ हो तो फिर कंपनी हो जाती है कि एक साथ के साथ दूसरे के साथ चाय पी जाती है। बस मेरे सिर में बहुत ज़्यादा दर्द था, पता नहीं क्या बात है। चाहे मैं शायद मेरी आईसाइट ज़्यादा वीक हो रही, उसके लिए ज़्यादा मेरा सिर दर्द होता है। बस मैं सोचा कि चलो मैं अपने लिए एक कप चाय बना लेती हूँ। बस मैं चाय बना रही हूँ अपने लिए, और चाय को अच्छे से मैंने काढ़ लिया है। चाय पी के मैं दोबारा शाम को फिर किचन में आई, क्योंकि उसके बाद कोई व्लॉग काम भी नहीं था और व्लॉग भी कोई शूट नहीं किया। बस फिर मैं शाम को जो मैंने सुबह चने भिगो के रखे थे, बस उसको मैं उबालने के लिए रख रही हूँ। बस थोड़ा सा मैंने नमक डाल दिया कि जो चने जल्दी से उबल जाएंगे। बस उसको मैंने कुकर में चढ़ा दिया है। जब बस 2-4 सीटी में ही चने उबल जाते हैं, क्योंकि चने ज़्यादा नहीं है, थोड़े ही है। बस साथ ही मैं चनों का मसाला तैयार कर, लहसुन अदरक और प्याज मैं एक ही डालूंगी क्योंकि सब्ज़ी ज़्यादा नहीं है, और टमाटर मैंने 2 डाले और 3 हरी मिर्चें डाली हैं। और अदरक भी आज दूसरा लेके आए थे, जो नए वाला अदरक होता है वो लेके आए थे, वो भी मैंने डाली और लहसुन डाल लिया है। क्योंकि जो दूसरा अदरक उसमें बाल बाल आते हैं वो मुझे अच्छा नहीं लगता, और ये जो नया अदरक है ये बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये चाय में मुझे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। दोपहर को भी मैंने अदरक वाली चाय ही बना के पी थी। मुझे अदरक वाली चाय बहुत पसंद है, इलायची वाली चाय मुझे अच्छी नहीं लगती। बस मैंने सोचा कि एक तरफ मेरे चने उबल जाएंगे और दूसरी तरफ मैं इनका मसाला तैयार कर लूँगी। मैं सारा कुछ नाल ही पीस लूँगी, क्योंकि ये चॉपर बड़ा है, इसके साथ ही मैं पीस लेती। बस मैंने अपना सारा मसाला, जो चने का मसाला बनाया था वो मैंने पीस लिया। एक तरफ मैंने कढ़ाई रख दी है और दूसरी तरफ मेरे चने उबल रहे हैं। बस 1-2 सीटी तक ही मेरे चने उबल जाएंगे। बस इस तरफ मैंने बीच में तेल डाल के उसमें मैंने ज़ीरा डाल दिया है, क्योंकि जब तक जीरा चटकेगा उसके बाद मैं इसमें जो मसाला मैंने पीस के रखा है वो मैं डाल दूँगी और अच्छे से भूनूंगी, क्योंकि चनों का मसाला अच्छे से भूनो तो अच्छे चने फिर ही अच्छे बनते हैं। और ब्लैक चनों के तो वैसे ही ग्रेवी बहुत अच्छी लगती है मुझे, चाहे चावल के साथ खाओ, चाहे हम पूड़ी के साथ खाओ, चाहे हम फुल्के के साथ खाओ, सभी अच्छे लगते हैं। हाँ, अभी तो मैं सोच रही कि थोड़े से चावल बना लूँगी और साथ में एक फुल्का उतार लूँगी। बस साथ ही मैंने जो मसाला पीस के रखा है वो तेल मेरा अच्छे से गर्म हो गया और जीरा भी चटकने लगा है। बस अब इसमें मैंने मसाला डाल दिया है। अब इनको मैं अच्छे से भून लूँगी, क्योंकि मसाले को भूनना काफ़ी समय लग ही जाता है। ये तो है नहीं कि 1 मिनट में भून जाए, कम से कम 10 मिनट 10-12 मिनट तो लग ही जाएंगे। चाहे मसाला अजय अभी मेरा ज़्यादा तो नहीं है, कम ही है। बस उस तरफ भी मेरे चने को 1-2 सीटी आनी है। बस मैंने अब इसमें सारे मसाले डालकर देगी मिर्च, चना मसाला डाला मैंने, और इसमें मैंने नमक, हल्दी और लाल मिर्च थोड़ी सी डाली है, और धनिया पाउडर डाल दिया और थोड़ा सा चना मसाला डाल दिया है। बस अब मैं इनको पानी के साथ अच्छे से भूनूंगी, क्योंकि अब ये पानी के साथ ही भूना जाएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भून गया था। मैंने सोचा चलो इसमें मैं पानी डाल दूँगी, जब तक ये तेल नहीं छोड़ेगा तब तक मैं इसको भूनती रहूँगी। और पानी ना हो, अगर अच्छे से भून जाएगा तो फिर मैं बस मेरा मसाला अच्छे से भून गया मेरा मसाला। अब बस मैं चने भी मेरे उबल गए, और ये मसाले में मैं, क्योंकि चनों में पानी कम था, मैंने इनमें ही पानी थोड़ा सा गर्म करके और चनों में डाल दी। और मैं अब 4-5 सीटी फिर लगवाऊंगी, क्योंकि छोटा कुकर सीटी भी जल्दी आ जाती है। अब और मसाला भी इसमें जल्दी से मिक्स हो जाएगा, और बहुत अच्छी सब्जी बनी थी, क्योंकि मैंने जब वॉइस ओवर करे तब तक मैंने खाना खा लिया हुआ था। बस
ये देखो ये कितनी अच्छी, अभी कितनी अच्छी लगे, और 2-3 सीटी में तो और अच्छी हो जाएगी। और चने भी बहुत अच्छे से गल गए थे, ये नहीं थे कि थोड़े बहुत कच्चे भी नहीं थे, बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो रहे थे चने मेरे। और तो कुछ चने मैंने इनको पीस के भी डाला था। हाँ, मैं हर चीज़ तो हम शूट नहीं कर सकते। ये देखो मेरी सब्ज़ी का कलर कितना प्यारा आया है, और सब्ज़ी खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी थी, बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। बस दिल करता था जल्दी से खा लीजिए हमारे खाने की थाली। इसी के साथ मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। मिलती हूँ तुम्हें आपको नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।